यार स्टूडेंट लाइफ में ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है। अब नौकरी लग जाएगी, अपना पैसा कमाएंगे, जहाँ मर्जी वहाँ उड़ाएंगे। मन करेगा घूमने जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे। अब तक पिताजी से लिया करते थे तो पिताजी हजार सवाल पूछा करते थे, 500 1000 रुपए देने में भी। अब अपना खुद का पैसा है तो साला जहाँ मन करे वहाँ उड़ाओ। मस्त जीवन है अपना, मस्त घूमो फिरो ऐश करो। लेकिन जब हम इस सिचुएशन में आते हैं, जब कमाना शुरू करते हैं और अपने पैसों से जब खर्चे शुरू होते हैं, तो जिंदगी का जो आईना होता है ना, असल में वो हमारे सामने आ जाता है। इंसान मुसीबतों में फंस जाता है। इतनी आसान जिंदगी कहाँ होती है। कोई कम गहरे गड्ढे में घुसता है, कोई बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे में घुसता है, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत हर किसी की ज़िंदगी में आती ही आती है। मेरी ज़िंदगी में भी आई, बहुत मुसीबतें आई। कुछ लोग कर्ज़ों में फंस जाते हैं, कुछ लोग पारिवारिक ज़िंदगी में फंस जाते हैं, कुछ लोग नौकरी के चक्कर में फंस जाते हैं। भाई नौकरी ही नहीं मिल रही। करा तो बीटेक है, करा तो एमबीए है, और जॉब कहाँ मिल रही है? कॉल सेंटर्स में। जिसने बिजनेस की ठान ली, उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। जब मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी में फंसा, उस टाइम पे मैं भगवान को मानता तो था, लेकिन ऐसे वाला कि हाथ जोड़ लिए भगवान से, बस ये कि हाँ भगवान है, बस इतना। लेकिन अंदर तक की मैं नहीं मानता था, ना ही मैं जानता था अच्छे से। मुझे लगता था जो हम जी रहे हैं यही ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो, बस यही ज़िंदगी है। लेकिन भगवान तो तभी नज़र आते हैं जब मुसीबत गले पड़ जाती है। अब ऐसी मुसीबत भगवान के अलावा कोई नज़र ही ना आए। तो दोस्तों उस चीज़ से मैंने बस यही सीखा कि ज़िंदगी में ना परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो आपको जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्लाई भी की है, और मैंने इस चीज़ को परखा भी है। अध्यात्म, भाई साहब, अध्यात्म इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको खुशियों से भर देगी अगर आपने उसको जान लिया तब। दूर दूर से सुनने में हमें क्या लगता है, अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा बार बार जन्म लेती है। जब तक वो बैकुंठ धाम नहीं पहुंच जाती, भगवान के पास नहीं पहुंच जाती, आपकी जब तक सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। कहने में तो ये चीज़ बड़ी आसान है, हर कोई कह देगा, मैं भी कह दूंगा, जो कथावाचक हैं वो भी कह देंगे, जो संत हैं वो भी कह रहे हैं। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कैसे होगा, हमारी ज़िंदगी कैसे बदलेगी इस चीज़ से, ये चीज़ हमें अध्यात्म की गहराई में जाकर के पता चलेगी। जब आप अध्यात्म में बहुत ज़्यादा डूबोगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। डूबोगे कैसे? आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना सही, बस समय निकालो, 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का, इतना समय निकालो। जिस भगवान को मानते हो, भगवान तो सब एक ही हैं, जिस भी भगवान के रूप को आप मानते हो, कृष्ण भगवान को, रामचंद्र जी को, शंकर भगवान को, खाटू श्याम जी को, उनका उस 15 20 मिनट में आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू करो। उनका नाम बोलते रहो, बस नाम बोलते रहो। जो दिमाग में आ रहा है वो उसको आने दो, बस नाम बोलते रहो। डेली रूटीन बना लो इस चीज़ का। धीरे 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 आपके अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिमाग में आप बेफिजूल की चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हो, वो सारी बाहर निकलती रहेंगी, और अध्यात्म आपके अंदर घुसता रहेगा, घुसता रहेगा। इससे आपकी ज़िंदगी में एक मैजिक होगा, एक अजीब सा मैजिक, जो आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि साला जो परेशानियां अभी मैं झेल रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं। अरे
इस जिंदगी में इतनी परेशानी है, चलो आत्महत्या कर ली, मर गए, अब फिर कहीं ना कहीं जन्म मिलेगा, फिर क्या मुसीबतें नहीं आएंगी? फिर भी मुसीबतें आएंगी। ये ठान लो कि ये जो जीवन मुझे मिला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें मुझे कुछ तो उखाड़ के जाना है। अगर मैं उखाड़ के नहीं गया तो साला लानत है मेरी जिंदगी पे। कुछ तो उखाड़ के जाना है, बस ये ठान लो। कुछ भी एक चीज पकड़ लो, सिर्फ एक चीज, और उसमें जी जान लगा दो बेहतरीन करके। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया गई तेल लेने, जो होगा देखा जाएगा। पूरी जान लगा दो और उस चीज को ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ कि साला पूरी दुनिया में आज तक किसी ने किया ना हो। और इस चीज को करने के लिए सदैव प्रभु आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। जय श्री श्याम बोलते जाओ और अपने काम को करते जाओ। भाई जो कर्जा वर्जा है इसको इतना बड़ा मत समझो। इट इज नॉट अ बिग डील मैन, कोई बड़ी बात नहीं है, निबट जाएगा। बस हिम्मत, शर्म को बेच खाओ, शर्म को बेच दो, डर को निकाल करके बाहर फेंक दो। बिल्कुल निडर हो जाओ, बेशर्म हो जाओ और लग जाओ काम पे। फिर देखो जिंदगी क्या मजे दिलाती है।